यूक्रेनी पैदल सेना पर हमला हुआ। एक और तस्वीर सामने आई, एक और खबर सामने आई, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी सेना पर अटैक किया है। रूसी ड्रोन हमले में कई यूक्रेनी जवान घायल हुए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है कि यूक्रेनी वॉर जोन में रूसी मिलिट्री ट्रक पर हमला हुआ है। कैमिकाज़ी ड्रोन से रूसी ट्रक पर हमला किया गया। ड्रोन हमले में रूसी यूराल ट्रक तबाह हो गया। वहीं स्पेस में न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी से जुड़ी ये खबर, बड़ा दावा सामने आया है। और स्पेस में परमाणु हथियार तैनात कर सकता है रूस, ये बड़ा दावा सामने आया। एक हमले में सैकड़ों सैटेलाइट नष्ट कर देगा रूस। बढ़ते तनाव के बीच नाटो चीफ मार्क रूट का ये बड़ा दावा सामने आया है। दुनिया के लिए रूस से बहुत बड़ा खतरा है, ये मार्क रूट ने ये बयान दिया है। तो अंतरिक्ष से विस्फोटक खतरा, रूस की तैयारी से नाटो डरा, क्या दावा किया जा रहा है ये देखिए। अंतरिक्ष में रूस की न्यूक्लियर वॉर की तैयारी है। हमले से सैकड़ों सैटेलाइट नष्ट कर सकता है रूस। रूस से टेंशन के बीच नाटो चीफ मार्क रूट का यह दावा सामने आया है। स्पेस में नेविगेशन सैटेलाइट तबाह करने की यह तैयारी है। 1967 की अंतरिक्ष सुरक्षा संधि का उल्लंघन कर रहा है रूस। अंतरिक्ष में रूस से संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। ये देखिए, न्यूज़ वीक की तरफ से मार्क रूट के बयान का हवाला दिया गया है। निनाद सर, आपको क्या लगता है ये जो स्पेस वॉर का एक थ्रेट जो बताया जा रहा है नाटो की तरफ से, ये रियल है या फिर ये भी किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? ये एकदम रियल है। देखिए, आजकल जो युद्ध होता है वो पुराना युद्ध नहीं है, आमने सामने की लड़ाई। आजकल अंग्रेजी में जिसे नेटवर्क्ड वॉरफेयर कहते हैं वो होता है। एक सैनिक को ये पता होता है आज से उसके 200-500 किलोमीटर दूर ब्रिगेड क्या कर रही है। एक एयरक्राफ्ट को ये पता होता है कि वो किस एयरक्राफ्ट से बात करके कैसे अटैक करे। और ये सब निर्भर है एक आर्किटेक्चर पे जो स्पेस के सैटेलाइट्स में होता है। और ये जो संधि की अभी आपने बात करी, वो संधि उस बात में थी कि हम एक दूसरे के सैटेलाइट को नहीं तबाह करेंगे। पर अब एंटी सैटेलाइट वेपन्स का ज़माना है। इसमें अगर न्यूक्लियर एंगल आता है तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो सबसे पहले अगर वॉर सचमुच में बड़ा वॉर होता है, चाहे वो कन्वेंशनल हो या न्यूक्लियर, और हमारे बाय द वे हर देश ने अपने स्पेस कमांड्स बनाए हैं। भारत ने भी पिछले 10 साल में अपना स्पेस कमांड बनाया है। स्पेस कमांड इसलिए ज़रूरी हो गया कि पहला हमला ज़मीन पे नहीं होगा, पहला हमला स्पेस पे होगा, जिसमें नेटवर्क जो है वॉर का, युद्ध का जो नेटवर्क है, जो उसको तोड़ा जाए ताकि हम लोग अंधे होकर लड़ें। तो मेरे को लगता है ये जो आपने टीवी 9 पे अभी बताया है वो एक बहुत बड़ा खतरा है। जी, बड़ी बात आपने बताई निनाद सर। एक और बड़ी खबर है, सुमी अटैक पर अमेरिका ने निंदा कर दी है। देखिए अमेरिका कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि सुमी पर भीषण हमला दुखद है जो सुमी में हो रहा है, ऐसे हमले ना हो इसलिए ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। ये अमेरिका की तरफ से बड़ी टिप्पणी आ चुकी है। और वहीं सुमी में अटैक पर अमेरिका में गुस्सा। अमेरिका ने कहा रूस ने सीमा पार की। ट्रंप के विशेष दूत केलॉग ने यह कहा है नागरिकों को निशाना बनाना गलत है। युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप मेहनत कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ेलेंस्की की राष्ट्रपति ट्रंप से अपील। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को यूक्रेन आने का न्योता दिया है। हम चाहते हैं कि आप आएं, ये ज़ेलेंस्की की ओर से कहा गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूक्रेन जाएंगे ट्रंप? खबर क्या है ये देखिए, ज़ेलेंस्की की ट्रंप से यूक्रेन आने की अपील है कि वो यूक्रेन विजिट करे। ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन में तबाही देखने आए ट्रंप कि आखिर यूक्रेन में हालात क्या हैं। वार्ता से पहले अस्पतालों का दौरा करें ट्रंप, ये ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से कहा है। पुतिन ने क्या किया है वो आप समझ जाएंगे यूक्रेन का दौरा करके। हम कुछ भी नकली नहीं बनाएंगे, ये भी ज़ेलेंस्की ने कहा है। नहीं हम कोई नाटक कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का ट्रंप को ये एक निमंत्रण है। इसके अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है? ट्रंप को पुतिन के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ज़ेलेंस्की, और युद्ध विराम से पहले सहानुभूति लेने की भी कोशिश ट्रंप कर रहे हैं इस अपील के माध्यम से।
तो इसके मायने बहुत बड़े हैं। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, जो कि वॉर रूम से सामने आ रही है, वो ये कि काला सागर में सुरक्षा पर चर्चा होगी। जी हां, सूमी अटैक के बीच ये बहुत बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन के बीच सीधी वार्ता होगी काला सागर में सुरक्षा को लेकर। तुर्की में इसी हफ्ते मीटिंग होगी। CNN की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो देखिए, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या बातचीत के मेज पर आ जाएंगे और कोई गड़बड़ नहीं होगी? रूस और यूक्रेन, सबसे बड़ा सवाल यही है। तुर्की में इसी हफ्ते बैठक होनी है, क्योंकि CNN की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। एक तरफ ज़ेलेंस्की आमंत्रण कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं ट्रंप को, तो दूसरी तरफ अब रूस और यूक्रेन के बीच में जो वार्ता है, सीधी वार्ता होगी, इसकी जानकारी मिल रही है। तो वार्ता नहीं, विनाश होगा, क्योंकि आशंका तो कुछ ऐसी ही है। क्योंकि रिपोर्ट क्या है, देखिए पहले ये जानिए। तुर्की में रूस यूक्रेन की सीधी वार्ता, ब्लैक सी में सुरक्षा के लिए चर्चा होगी। ये बहाना जरूर हो सकता है ब्लैक सी में चर्चा को लेकर कि, लेकिन बातचीत बनेगी। समुद्री युद्ध विराम पर बातचीत होने की संभावना है। युद्ध का कूटनीतिक समाधान पर चर्चा निकालने की कोशिश होगी। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के हवाले से CNN का ये बहुत बड़ा दावा है। रिपोर्ट में कहा गया है। यूक्रेन का दावा क्या है कि रूस के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। रिपोर्ट में झूठे दावे किए गए हैं, ये यूक्रेन की ओर से कहा गया है। बड़ी बात क्या है? सूमी का बदला ले सकता है यूक्रेन। सूमी के जवाब में रूस पर बड़े हमलों की आशंका है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपके पास आ रही हूं इसी सवाल के साथ। क्या ये मुमकिन होगा कि वार्ता ही हो, विनाश ना हो? क्योंकि एक तरफ तो ज़ेलेंस्की मीठी बातें कर रहे हैं, ट्रंप को बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, ये बातचीत नहीं हो सकती जो कि रूस के साथ होनी है तुर्की में। देखिए, जो तुर्की का एफर्ट है ब्लैक सागर में जो फूड ग्रेन इनिशिएटिव था, उसको किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना, और ये व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। क्योंकि जो पूरा यूरोप जहाँ से अफेक्टेड होता है वो है ब्लैक सी, और उसी से लगा हुआ इलाका ओडेसा का, जहाँ की आज की डेट में हमले चल रहे हैं। तो अगर तुर्की ये करने में सफल हो जाता है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन या यूक्रेन और रशिया को एक साथ टॉक टेबल पर लाता, तो एक बड़ी बात होगी। लेकिन मेरा मानना है कि यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं होगा। यूक्रेन किसी भी हालत में पुतिन के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी अमेरिका की मध्यस्थता चाहता है, क्योंकि अमेरिका ही कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है रशिया के ऊपर कि वो टॉक टेबल पे आए। देखिए, रशिया ने 30 दिन का जो सीज फायर का इनिशिएटिव था उसको खारिज कर दिया। कई सारी कंडीशन लगा दी जो कि यूक्रेन को मान्य नहीं था। और तुर्की जैसा देश ऐसी पोजीशन में है ही नहीं कि वो यूक्रेन और रशिया दोनों पे इस तरीके का दबाव बना सकें कि वहाँ पे सीज फायर या फूड इनिशिएटिव का जो एग्रीमेंट है उसको और एक्सटेंड किया जा सके। उसके लिए यूरोपियन यूनियन की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए अमेरिका की रिक्वायरमेंट। तो लिहाजा ये मेरा मानना है कि तुर्की में ये जो शांति वार्ता या टॉक टेबल पे बात होने जा रही है, ये नहीं होगी। ये जरूर हो सकता है कि अगर ज़ेलेंस्की बार बार इंसिस्ट करेंगे तो अमेरिका का कोई नुमाइंदा, चाहे वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट खुद, यूक्रेन आके वस्तु स्थिति का ज्ञान ले सकते हैं। कितनी तबाही हुई ये देख सकते हैं, किस तरीके से वहाँ पे त्राही त्राही मची हुई ये देख सकते हैं। लेकिन क्या अमेरिका इतना प्रेशर रशिया के ऊपर बना लेगा कि वो सीज फायर के लिए एग्री करे? मेरा मानना है कि पुतिन अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे अड़े हुए हैं, जिसमें चारों राज्यों से पूरी तरीके से यूक्रेनियन सैनिकों का विड्रॉल है। सूमी का पूरा कंट्रोल रशिया चाहता है, क्योंकि सूमी का देखिए, अगर आप स्ट्रेटजिकली एनालाइज करेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन के साथ साथ रशिया के तमाम इलाकों को अफेक्ट करता है, जिसमें बेलगोरोद है, कुर्स्क है, लुहांस्क है, डोनेट्स्क है, डोनबास का इंटायर एरिया हो जाता है। और साथ में खार्किव, जो आज की डेट में भी फुल्ली कैप्चर नहीं किया गया, उसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो जब तक सूमी पे पूरा रशिया का कैप्चर नहीं होगा, तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाला है, क्योंकि ये रीजन उससे अफेक्टेड होगा। और साथ में एक कॉरिडोर की कंटिन्यूटी बनती है जो खार्किव से लेके ओडेसा तक जाता है और ब्लैक सी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे रशिया का इंटरेस्ट है। ज़ेलेंस्की जो आज की डेट में मिनरल डील करना चाहते हैं, वो इन सारे चारों राज्यों को भी उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं रशिया अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे अड़ा हुआ है। सवाल यही है सर कि इतना प्रेशर रशिया के ऊपर नहीं बना पा रहा है कि वो सीज फायर। क्या रूस की शर्तों पर यह संधि हो पाएगी? कभी भी टेबल पर बैठकर बात आगे बढ़ पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है।